Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter quadratic equations from term 2 class 10 maths. ओके चैंपियंस, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, फ्रेश अप हो जाइए, टी और कॉफ़ी चाहिए तो वो भी लेके रेडी हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. क्या है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी चल रही है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी खराश आ गई है और कुछ नहीं हुआ है. बीमार नहीं है, हम फिट है एकदम. ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे अगला टॉपिक हमारा क्या था, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सिखाया था. उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं वगैरह वगैरह, सारी इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था. ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं बच्चों? 2 रूट्स होते हैं. कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं. जीरोस किसको बोलते हैं? एक ऐसी वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में पुट करने पर हमको क्या मिले? जीरो मिले. दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन. समझ में आ रहा? तो 2 जीरोस होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है. ठीक है, जैसे आप पॉलिनोमियल आप चैप्टर पढ़ के आए हैं टर्म 1 में, उसमें आपने जीरोस पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना. सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया आपने, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फॉर्म करना तो सीख लिया, पर सॉल्व करना आज हम सीखने वाले हैं, है ना. तो एकदम क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाइए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए. पूरा कंसंट्रेशन आपका किस तरफ होना चाहिए? बोर्ड की तरफ होना चाहिए. कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम. मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज करने वाले हैं. अब जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, मिडिल टर्म को हमको क्या करना है? स्प्लिट करना है ना. स्प्लिट मतलब समझते हो ना, तोड़ना है, ब्रेक करना है मिडिल टर्म को. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं. एक्स स्क्वायर पहले हम छोटा सा इजी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वन पेयर मतलब 2 लीनियर इक्वेशन में अगर हमने स्प्लिट कर दिया तो हमको 2 जीरोस मिल जाएंगे, 2 रूट्स मिल जाएंगे इसके. ठीक है, तो उसके लिए हमको इस मिडिल टर्म, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 1, 2 and 3. यू नो द वेरी वेल द टर्म्स, हाउ वी विल काउंट द टर्म्स, यू नो वेरी वेल, है ना. तो 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. ठीक है, तो ये जो सेकंड टर्म है, मतलब इसको मिडिल टर्म में आप बोल सकते हो. तो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, इसको 4 टर्म्स में हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं. तो उसका लॉजिक क्या है, प्रोसेस क्या है, वेरी स्लोली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको सेकंड क्वेश्चन जो है अच्छे से बन सके. ठीक है, तो फटाक से करते हैं. जो ये, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. तो हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म होता है वो कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है ना. तो आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 लिख लो बच्चों एकदम. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? इस ए को इस सी के साथ आपको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? नथिंग मीन्स 1 एंड c की वैल्यू क्या है? 5. तो 5 अंजा 5. ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, a को उठाना है और c से इंटू कर देना है. क्लियर है यहाँ तक? अब स्टेप नंबर 2, ये जो आपको मिला है ये जो मिला है आपको क्या? मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर मिला है, a इंटू सी जो भी मिला है, उसको फैक्टराइज कर देना है. फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स लिख देना है उसके, है ना. फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 and 5. प्लस माइनस में लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं. ये फैक्टर्स होंगे, है ना. 5 का फैक्टर तो 1 और 5 ही होगा. फैक्टर्स लिख दिया हमने. स्टेप नंबर 3, सारे स्टेप्स में लिखवा दे रहा हूँ, फिर शॉर्ट में भी करेंगे हम बच्चों, है ना. जरूरी नहीं है इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट कर लीजिए कि एक्चुअल में प्रोसेस है क्या. ठीक है, वैसे क्वेश्चंस इतना हमको डिटेल में नहीं करना पड़ता एग्जाम में.
बहुत ही इजी टॉपिक है। फैक्टर्स ऑफ 5 के हमने फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, दो रूट्स एज्यूम कर लेंगे। लेट द रूट्स और जीरोस बी पी एंड क्यू दो क्या कर लेते हैं, रूट्स एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा इसको रूट्स नहीं, 2 नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी पी एंड क्यू, 2 नंबर ऐसे डिजिट ऐसे नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलना चाहिए हमको, बी मिलना चाहिए। जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, बी। और जिसको इनटू करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। ये प्रोसेस स्टेप नंबर 3 समझ में आया। 2 नंबर हम ऐसे एज्यूम करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, b के इक्वल मिलना चाहिए। मतलब मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल मिलना चाहिए। इज इट क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, अब क्या करना है हमको, अब p और q, अच्छा हमको इनकी वैल्यू तो नहीं पता है, तो हमने एज्यूम किया है, पर b की वैल्यू तो हमको पता है ना क्वेश्चन में। तो b इज इक्वल टू क्या है, 6, और a इंटू सी कितना आया है, 5, है ना, पॉजिटिव आया है ना, और ये भी पॉजिटिव में है। तो अब आपको इसको तोड़ना है। अब इसके फैक्टर्स आपने लिखे हैं 1 और 5। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर, देखो सेम नंबर यूज हो रहा है, पी एंड क्यू यहाँ पे भी यूज हो रहा है, पी एंड क्यू यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो ऐसा पी और क्यू लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 मिलना चाहिए और ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है। 5 1 जा 5 और 5 + 1 6 मिलेगा। मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई, 5, एंड q की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इज इट क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमको, स्प्लिट द मिडिल टर्म को अभी स्प्लिट करना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, कैसे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी यहां पे जो था। अब बी एक्स की जगह हमने क्या लिखा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स के फॉर्म में हमने यहां पे लिखा इक्वेशन को। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू कितनी है, 5x, एंड क्यू की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1x तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ x लिख दे रहा हूं। अब c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। समझ में आया? स्प्लिट द मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया px प्लस qx के फॉर्म में। अब तो बहुत इजी है। अब कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। कॉमन निकालने के लिए हमको मिनिमम 2 टर्म्स चाहिए, तो 2 टर्म हमको मिल चुके हैं, तो हमको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 में हमको क्या करना है, टेक कॉमन एंड गेट द लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम ठीक है। स्टेप नंबर 5 स्टेप्स है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इन दोनों में से बताइए, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन निकाला मैंने, इसके पास एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे कॉमन। आप क्या करो, इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख दो। एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस 5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको 5x को, प्लस x को मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, ये देखिए x कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा x और इसके पास क्या बचा 5, है ना। जिनको कॉमन लेने आता है कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो इसके पास बच गया x और ये 5 बच गया। अब इसमें देखो आंसर सही है कि रॉन्ग है, उसका एक पैटर्न बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिक बता दे रहा हूँ कि ये जो दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है, ये सेम आनी चाहिए।
अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही है मतलब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास फिर से कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है हमको, x+5 कॉमन मिल रहा है। तो x+5 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा x और इसके पास क्या बचा 1 = 0। लीनियर इक्वेशन मिल गया हमको। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x+5 = 0, x+1 = 0। तो x की वैल्यू मिल गई क्या, -5 एंड x की वैल्यू मिल गई क्या, -1। दैट इज योर रूट्स, zeros, whatever you want to say you can। इज इट क्लियर, समझ में आया? फिर से बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिला है उसके फैक्टर्स लिख देने हैं। और फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लिखेंगे, है ना। ये तो 5 था इसलिए हमने इजीली लिख लिया था। स्टेप नंबर 3, लेट द नंबर, फिर हमको नंबर्स अज्यूम करना है p एंड q 2 ऐसे नंबर होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b मिलना चाहिए। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और इंटू करने पर किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब a इंटू मल्टीप्लाई करने पर जो स्टेप 1 में हमने जो मल्टीप्लाई किया है उस आंसर के इक्वल मिलना चाहिए। तो वहां से हमने देखा कि ये 2 नंबर मिले। देन स्टेप नंबर 4 में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, किस फॉर्म में, px + qx के फॉर्म में। p और q की वैल्यू पुट कर दीजिए। देन स्टेप नंबर 5 में आप क्या करो, कॉमन ले लो। कॉमन लेके आप क्या कर लो, लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। देन यू कैन गेट द आंसर्स। समझ में आया? एक और क्वेश्चन इजी वाला दे दूं, बन जाएगा। चलो अब इसी को हम शॉर्ट में करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x², 1 मिनट, 8x² है ना, -22x -21 = 0, है ना। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, a इंटू सी निकालना है। तो a की वैल्यू 8, c की वैल्यू है -21, c की वैल्यू कितनी है, -21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव में आएगा आंसर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। पर मैं क्या कहता हूं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नो नीड टू मल्टीप्लाई, मत कीजिए, ठीक है। क्यों मत कीजिए, क्योंकि हमको अल्टीमेटली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो फर्स्ट टर्म हमको स्प्लिट करना रहता है ना, तो लास्ट टर्म मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। तो ये दोनों तो टर्म तो एज इट इज रहेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो यहीं से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको फैक्टराइजेशन करोगे, तो वो आपका बेवजह का क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यहीं से आपको फैक्टर्स मिलने लग जाएंगे। कैसे, अब देखो 21 8 जा हमको आंसर तो मिलेगा, पर ये p और q हम इसको ले सकते हैं ना। पर 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 22 नहीं मिलेगा, ऐड करने पर भी 22 नहीं मिलेगा। तो हमको इसमें से फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, कैसे निकालेंगे, सोचिए। देखो इसके 8 का फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 2 × 2 × 2 ऐसे लिख के चेक कर लो। और 21 का 7 × 3 168 जो आ रहा था उसको अल्टीमेटली आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही मिलेगा। तो नो नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, डोंट मल्टीप्लाई, ठीक है। यहीं से आप फैक्टर्स लिख लीजिए। अब यहीं से आप चूज कीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर लेंगे। हाँ ये देखिए 7 4 जा कितना होता है 28 और 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। यू गेट द आंसर। अब मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे, 8x² एज इट इज है ना। ये मिल गई हमको p और q की वैल्यू कैसे करेंगे। अच्छा ये चीज ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो आंसर नेगेटिव में कब आएगा, जब मैं -28 लूंगा और इसको प्लस लूंगा, है ना, +6 लूंगा और इसको -28 लूंगा, तभी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -28x +6x अब -21 = 0। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करने से मना किया आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे देन आप फैक्टराइजेशन करोगे, लॉन्ग टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, a × c जो आपने लिया है उसी के फैक्टर्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या क्या निकलेगा, तो मैं फैक्टर्स में तोड़ देता हूँ इसको। 2 इंटू एक्स। अभी मैं करके बता रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा, अब इसकी प्रैक्टिस करिए कॉमन कैसे निकालते हैं। 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से देखिए क्या क्या कॉमन निकल रहा है। एक तो 2 निकल रहा है, एक दूसरा 2 निकल रहा है, तो 2 जा 4 निकला। एक x और x निकल रहा है तो 4x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 7 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 3 तो 3 कॉमन निकाला हमने, 2x माइनस 7। अब मैंने कहा था कि आपको आंसर चेक करने का क्या तरीका है कि ये दोनों ब्रैकेट में आपकी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, तो सेम आ रही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट। ठीक है, अब ये दो टर्म मिल गए, फिर से इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 7 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गए, इनको सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7/2। 7 को तो ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, और इधर 3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो एक आंसर आ गया 7/2 और -3/4। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए, सारे स्टेप्स अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन फास्ट। क्लियर है बच्चों? लेंथी लग रहा है? अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर बहुत लेंथी है। अरे लेंथी नहीं है, आपको समझाने का, मैंने एक एक स्टेप समझाने के कारण आपका लेंथी हुआ है। देखिए कैसे धीरे धीरे हम शॉर्ट करते जाएंगे, डोंट वरी, देखना कैसे कैसे शॉर्ट करते जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, रूट वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 2√2x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये बना लोगे आप? वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए बच्चों। चलो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -6, तो a इंटू सी इज इक्वल टू हमको मिल गया 1 इंटू -6 दैट इज -6। ठीक है, अब देखिए, अब ये √2 की कहानी आ गई है बीच में, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए? कैसे होगा? देखो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 3√2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। सबसे पहले तो क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू √2 इंटू √2, है ना। हम क्योंकि हमको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में शायद ये बताया था आपको कि √a इंटू √a इज इक्वल टू क्या होता है, a। तो a को मैं √a इंटू √a लिख सकता हूँ, मतलब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 के फॉर्म में बीच में मिडिल टर्म। तो हमको 6 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3√2 इंटू √2। ठीक है, तो p और q की वैल्यू तो मिल गई है बच्चों, देख लो। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, ऐड करने पर कितना मिलेगा, 3√2 प्लस √2 कितना होगा, 4√2 होगा। ऐड कैसे करते हैं, इसको आप x समझिए, 3x प्लस x कितना होता है, 4x। सिमिलरली रूट वाला होता है 3√2 प्लस √2 4√2, पर हमको तो √2 चाहिए, मतलब यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 3√2 माइनस √2 कितना आएगा, 2√2। प्लस में चाहिए था, प्लस में मिल गया, है ना। मतलब q की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे और p की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमको -6 चाहिए, है ना। a इंटू सी करने पर कितना आया, -6। तो इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव लेंगे तभी तो -6 आएगा, तो यहाँ पे हम इंटू में -√2 ले लेते हैं। बस यही आपका काम हो गया, मतलब पूरा काम खत्म। अब आप क्या कर दो, 3√2x लिख दो, -√2x लिख दो, -6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो कॉमन लेना है, अब कॉमन में डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस 3√2 बचा, -√2
है ना, √2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ। तो इसमें से देखो मैंने माइनस √2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x, इसमें से देखो माइनस ले लिया है तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब 6 में से √2 ले लिया है, 6 में से √2 कॉमन ले लिया है हमने, तो बचेगा क्या, 3√2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। सेम है ब्रैकेट में, इन दोनों को एक बार लिख दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए और इसमें से क्या बचा x और इसमें क्या बचा -√2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3√2 एंड x इज इक्वल टू √2 इज योर आंसर। अब शॉर्ट हुआ, धीरे धीरे और भी शॉर्ट होगा, डोंट वरी। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब थोड़े से मस्त मजेदार वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मैं अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x + 3 अपॉन x - 2 माइनस 1 - x अपॉन x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं सर, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, x - 2 एंड x का एलसीएम कितना आएगा, x × x - 2, ठीक है। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही लिखते हैं ना। देखो इसके डिनोमिनेटर में x - 2 है, x नहीं है तो x मल्टीप्लाई होगा। इसके डिनोमिनेटर में x है, x - 2 नहीं है तो x - 2 मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? मैंने हमेशा बोला है माइनस के बाद जब भी कोई भी नंबर लिखे हमेशा ब्रैकेट में लिखे, ठीक है। तो कभी भी रॉन्ग होने की संभावनाएं, जो रॉन्ग होने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² + 3x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिया, माइनस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 × x, x 1 - 2 × 1 × -2 एंड -x × x कितना हो जाएगा, -x² एंड +2x होल डिवाइडेड बाय x × x - 2। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। x² + 3x, अच्छा इसमें देखो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। तो सबसे पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, माइनस माइनस +x² माइनस +3x जो है वो -3x हो जाएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x² - 2x। इसको भी मैं ब्रैकेट ओपन करके इंटू कर देता हूँ। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3x कैंसिल आउट हो रहा है, x² + x² 2x² + 2 हो गया, डिवाइडेड बाय x² - 2x इज इक्वल टू 17/4। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8x², 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 17x² - 34x। क्लियर है? अब क्या करिए आप, 8x², इन दोनों टर्म्स को हम उधर ट्रांसपोज करते जाते हैं, तो 17x² - 8x², इन दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसपोज किया हमने, दैट साइड, राइट साइड, है ना, और -8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 17 में से 8 गया, 9x² - 34x - 8 इज इक्वल टू 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 × 8 करेंगे, 9 × -8 कितना आएगा, -72 आएगा, है ना। मैंने बोला था मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे 9 × 8 = 72 होता है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट जहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको तो अलग से टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो, उसके फैक्टर्स लिख लो। तो 3 × 3, 2 × 2 × -2, किसी एक में नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -34 आना चाहिए, मिडिल टर्म जो है -34 आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं हम, 3 × 2 = 6, 9, 18, 18 × 4 = 9,
हाँ ये ले सकते हैं हम। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 होता है और 36 में से 2 जाएगा 34 बचेगा। तो 9 हमको क्या मिल गई, एक p की वैल्यू मिल गई 36 और q की वैल्यू मिल गई 2। अब देखिए हमको नेगेटिव में चाहिए आंसर, तो किसको नेगेटिव लोगे बच्चों, इसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। ये दिमाग आपको जरूर लगाना है। तो 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व कर लो, तो कॉमन ही लेना है। तो 9x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 सेम आया दोनों ब्रैकेट में, ठीक है, दोनों को कॉमन ले लो। तो 9x प्लस 2 दैट मीन्स यू हैव टू x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/9, दैट इज योर आंसर्स। समझ में आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था। क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन फास्ट। चलिए एक बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों हमारे? 4 ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें एक चीज गिवन रहती बच्चों की x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/2। वो इसलिए दी होती है, इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये क्या चीज दिया भाई, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए दिया जाता है, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप माइनस 3/2 पुट करते हैं तब भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा सॉल्व करने पर, और फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन दिया रहता है कि ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो आपको बल्कि अच्छा हो गया कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ऐसी वैल्यू अगर आपकी आती है 0 या माइनस 3/2 आती है तो इसका मतलब आपने क्या किया है, रॉन्ग किया है। समझ में आया लॉजिक? क्वेश्चन में ही हमको कंडीशन दे दिया है, मतलब वो आंसर आना ही नहीं चाहिए। बोर्ड क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x आ जाएगा 4 माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3x सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। माइनस 9x में से 8x गया, कितना बचा, माइनस x बचेगा। माइनस x उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबको मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस जो उधर जाके प्लस हो गया, देन प्लस 5x या माइनस 9x में से 8x गया तो माइनस x बचा था, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सारे। अब बचा 12, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x स्क्वायर, अब ये मत समझ लेना कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नो, मिडिल टर्म स्प्लिट किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखो सब में से मैं 6 कॉमन ले सकता हूं, तो 6 कॉमन लूंगा। जो कॉमन अगर निकलता ना बच्चों तो निकाल लिया करो, उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा। 6 को 0 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 0। अब देखो इक्वेशन इजी हो गया। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच में मिडिल टर्म कितना दिया हुआ है, 1। तो बहुत ईजी है। मैं क्या कर लूँ, प्लस में चाहिए आंसर, है ना। तो p की वैल्यू मैं +2 ले लेता हूँ और q की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। तो 2 × -1 -2 मिल गया और 2 - 1 कितना मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। वेरी सिंपल, समझ में आया। तो x कॉमन ले लो तो x + 2 -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आया, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +1 इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा? अब इजी लग रहा है? इजी लगेगा बच्चों, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि है इजी टॉपिक।
कोई पहाड़ तोड़ने वाला टॉपिक थोड़ी ना है। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। चलो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, एटलीस्ट आप एक बार ट्राई तो करिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए फटाफट, कैसे होगा? कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमको करना क्या रहता है? सबसे पहला काम हमको करना रहता है a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो a इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब जो है हमको a इंटू सी की वैल्यू मिल गई। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर कितना आना चाहिए? -4a आना चाहिए। सोचिए क्या करेंगे? टफ लग रहा है? क्या करेंगे बताइए? अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे -4 होगा ना b की वैल्यू, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर। कैसे करेंगे? एक काम करो, इसको आप इस मेथड से, अगर ये जो मेथड से आप जाएंगे ना बच्चों, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और टाइम टेकिंग होगा। तो टाइम टेकिंग ना हो तो इसलिए मैं दूसरा मेथड बताऊं आपको। करना वही है, मिडिल टर्म को ही हमको स्प्लिट करना है। पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके फैक्टर्स आप निकाल लिए। ठीक, अब हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब आपको इजी हो जाएगा। इन्हीं फैक्टर्स को आपको यूज करना है यहाँ पे। तो 4x स्क्वायर ये इज इक्वल टू 0 है, माइनस मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू, अच्छा a इंटू सी को आपको इंटू करने पर, चलो यही मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने पर ये मिला था ना, तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस में 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ए माइनस बी। ऐसा क्यों किए हम? यहाँ पे देखो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, ठीक है, 2 इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज और x लिख दूंगा। अब प्लस करके क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। इसको फैक्टर्स के फॉर्म में ही लिखे रहने दीजिए ताकि हम कॉमन निकाल सकेंगे, में हमको इजी लगे। क्योंकि ये ऐसा, इसको आप सॉल्व करके देख लो, आपको 4a मिल जाएगा। 2a प्लस 2b, 2a माइनस 2b, तो माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a प्लस 2a कितना मिल जाएगा? 4a। इसीलिए हमने यहाँ से फैक्टर्स ले लिया था तोड़ के। क्लियर है बच्चों? अब हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, बस अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो -2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तो ईजी हो गया, अब तो कॉमन निकालना है बस। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x। हाँ, अब यहाँ से माइनस हमने लिया है कॉमन, तो माइनस लिया था तो ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो इसलिए प्लस में आ गया। यहाँ पे प्लस है और माइनस लिया है हमने, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, है ना? क्लियर है बच्चों? देखो सेम ब्रैकेट में सेम मिल रहा है, मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं। तो 2x माइनस ए प्लस बी, और दूसरा क्या मिलेगा? इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये दो इसके रूट्स हो गए, जीरोस हो गए, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा?
टफ लगा क्वेश्चन? टफ नहीं है बच्चों, इजी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अच्छा वाला एनसीईआरटी का उठा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का उठा लेते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। गैस कीजिए इसमें x इज नॉट इक्वल टू क्या दिया होगा? x इज नॉट इक्वल टू दिया होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी x आ जाएगा तो आपको ये गिवन रहेगा। x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7, ये नहीं हो सकता, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो हमको क्लियर हो गया कि ये दोनों वैल्यू तो अगर आ रही है आपकी तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x - 7, x माइनस, इसके पास x+4 है तो एक ऊपर जाके x-7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पास x-7 है तो उसके ऊपर जाके क्या होना जाएगा? x+4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/30। अब इसको सॉल्व कीजिए। x - 7 - x-4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x माइनस 7x माइनस 7 4 जा कितना होता है? 28 इज इक्वल टू 11/30। ऊपर देखिए x कैंसल आउट हो जा रहा है, कितना आ रहा है? -7 - 4 -11 डिवाइडेड बाय ये नीचे कितना आ रहा है? x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ से देखिए 11 कैंसल आउट हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, -1 बचा इधर तो ये जाएगा -30 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर कितना बचा? 1। तो ये एज इट इज पूरा लिख देंगे, x² माइनस 3x माइनस 28। अब -30 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x कितना आ जाएगा? +2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना बहुत इजी है। a और c को मल्टीप्लाई करने पर 1 × 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, +2 आ रहा है ना। और 2 1 जा 2 एंड 2 and 1 कितना होता है? 3 होता है। तो क्योंकि हमको -3 लाना है, मतलब दोनों का साइन नेगेटिव ले लेंगे, तभी तो +2 आएगा और -3 आएगा। वेरी सिंपल, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इधर, -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इधर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 रिमेनिंग, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज योर आंसर। फटाफट से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्पीड थ्योरम। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो रिवाइंड कर करके देखिए बच्चों। ठीक है, वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स निकालिए और सेंड कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।